हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज़, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगी। अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर रही होंगी। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए भी है और आपके प्यारे प्यारे बेबीज़ के लिए भी है। जी, आज की जो वीडियो है वो है बेबीज़ ऑनलाइन शॉपिंग पे। आप अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। क्योंकि मेरे साथ भी पहले जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरे रहे हैं। चीज़ कुछ मंगवाओ कुछ आती है, क्वालिटी इंतहाई बुरी होती है। लेकिन अब जो है वो खुदा का शुक्र है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो शायर के लिए मैंने कहाँ से चीज़ें मंगवाई थी वो वेबसाइट भी और वो लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं और मैं ये सारी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बारी बारी दिखाऊंगी। तो चलें चल के वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वेबसाइट का जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके जी, सबसे पहले जो है ये एंटी स्पिल बाउल है जो कि कवर के साथ है। सबसे अच्छी बात जो है ना वो मुझे ये लगती है कि ये कवर के साथ है। तो ये इस तरह से इसका कवर उतार देंगे। ठीक है, ये डील में मैंने मंगवाया था। आई थिंक एक स्पून फीडर था इसके साथ और ये दोनों चीज़ें थी डील के साथ। तो इनकी डील्स भी हैं, आप डील्स भी मंगवा सकते हैं। और इसको आप इस तरह से पकड़ेंगे। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से करते हैं। तो ये एंटी स्पिल बाउल है, बच्चे इसमें जो भी चीज़ आप डालेंगे वो गिरेगी नहीं। तो ये इस तरह से रोटेट कर देता है ये बाउल। इस तरह से जो भी चीज़ बच्चा इस तरह पकड़ेगा ये इस तरह हो जाएगी। उल्टा करेंगे तो ये इस तरह से नीचे से उल्टा हो जाएगा। और जैसे मर्ज़ी करें। तो ये जो है इसको एंटी स्पिल बाउल कहते हैं। मुझे कलर भी इसका बहुत अच्छा लगा था कि एक ही कलर में ये होती नहीं है, यही वाला कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव था। और डील थी तो उन्होंने खुद ही यही वाला भेज दिया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जब टोडलर्स के पास और इन्फेंट तो टोडलर्स के पास ये चीज़ जो है ना लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद ये मैंने 2 फ्रूट सूदर्स मंगवाए थे जिस तरह से पैसिफायर होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से हैं और ये विद कवर हैं। ये इस तरह से कवर वाले हैं, ये सिलिकॉन का बना हुआ है और इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स हुए हुए हैं। तो आप ये लॉक है इसका, लॉक को आप खोल के कोई भी पीस जो है फ्रूट का वो यहाँ पे रख सकते हैं और दोबारा से इसको इस तरह से बंद करेंगे और आप अपने बेबी को दे सकते हैं। वो इससे सक कर सकता है या खा सकता है। उस तरह से फ्रूट खाते नहीं हैं बच्चे आजकल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये विद कवर है। तो ये जो है ये 2 मैंने मंगवाए थे, एक ब्लू में आया है और ये बड़ी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ पहले आपने जो है वो डील में इस तरह से भेजा है, तो ये जो है ना दोबारा इस तरह से भेज देंगे। बहुत टाइट अभी मुझसे खुल नहीं रहा और एक हाथ में जो है ना वो मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है तो थोड़ी सी मुश्किल है। तो ये वाला भी अच्छा है, इसके अंदर यूँ बीट्स हैं, खेलने वाला है और ये वाला कलर भी अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए। तो अच्छी चीज़ है ये भी। मैंने ये एक पाउडर पफ मंगवाया था। ये पहले मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम जाते थे जब बाल कटवाने, तो वहाँ पे जो है ना ये वाला बाल कटिंग करके या बाल कटिंग करने से पहले शायद दोनों सूरतों में ही पाउडर लगा के तो ये बच्चों को लगाया जाता था। तो ये मैंने देखा था तो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था, तो ये भी मैंने मंगवाया। लेकिन अभी तक इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया और ये बहुत क्यूट है। लाइट ब्लू कलर का मैंने मंगवाया था। शाइल की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो येलो या ब्लू होती हैं। येलो न्यूट्रल कलर है, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। और ब्लू जो है वो बॉयज़ का होता है। तो मोस्टली बॉयज़ की जो चीज़ें होती हैं वो ब्लू होती हैं, इसलिए शाइल की भी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मैं ब्लू लेती हूँ। तो ये बहुत क्यूट है। इसे जी स्पून फीडर कहते हैं, सिलिकॉन स्पून फीडर कहते हैं। और ये जो है ये भी विद कवर आता है। ये इस तरह से मैंने उतारा है, मुझे दूसरे हाथ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये इसका कवर है, सबसे अच्छी बात ये है। और इस एक चीज़ और है, इसके ऊपर आई थिंक यहाँ पे ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, आउंसेस भी बने हुए हैं। तो आप इजीली इसमें भी कोई प्यूरी या कोई लिक्विड जो चीज़ होती है
थोड़ी सी वो आप इसके अंदर डाल के तो बेबी को आराम से खिला सकते हैं। अब ये इस तरह से है कि आप जो है इसमें जैसे चीज़ है तो वो आप इसको स्क्वीज़ करेंगे हल्का सा और वो उतनी अमाउंट में बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली भी, और ये आप इजीली कैरी कर सकते हैं। जैसे फीडर को रखते हैं उसी तरह आप इस तरह से रख सकते हैं बैग में, और ये लीक ना हो या कोई चीज़ जो इसके अंदर आपने डाली है वो गिरे ना। तो इस वजह से इसका ऊपर जो है ये कवर भी है, ये फिक्स इस तरह से हो जाता है। मैं करने की कोशिश कर रही हूँ पर एक हाथ से भी मुझे मुश्किल लग रहा है, तो ये आई थिंक नहीं होगा अभी मुझसे। बस इस तरह से ये बंद हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप 6 मंथ के बाद जो है वो अपने बेबीज़ के लिए ले सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ़ कलर्स में मिल जाता है, लेकिन डील्स में आई थिंक वो कलर ख़ुद ही जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप किसी मार्केट से ले रहे हैं तो फिर आप कलर ख़ुद ले लें या उनसे रिक्वेस्ट कर लें। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली 6 मंथ के बाद आप ज़रूर लें ये वाली चीज़ें। ये एक मैंने लिया था और इसके साथ एक और चीज़ थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ है, ये दोनों जो हैं ये 1495 की डील थी, ये दोनों चीज़ें उसमें थी। तो ये दोनों मैंने मंगवाई थी शाइल के लिए। अब मैं अलग अलग करके आपको इन दोनों का बताती हूँ कि ये है क्या है जिनको नहीं पता। तो इसको जी ब्लूमिंग बाथ फ्लावर कहते हैं या मैट भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो है आप इसको अपने बेसन में रख सकते हैं या सिंक में रख सकते हैं। और क्योंकि बच्चे को लगे ना, तो मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, देसी तरीका करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो बेबीज़ को नहलाने के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसको बेसन में रखेंगे और ये साइड पे यूँ करके फ्लावर बन जाता है और ये बहुत सॉफ्ट है। इसके ऊपर अपने बेबी को आप जो है वो नहला सकते हैं ईज़िली। और बाद में क्योंकि ये इस तरह का स्टफ़ है तो आप इसको ईज़िली जो है वो ड्रायर में डाल के तो इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और आप इसको ड्राई कर सकते हैं। तो ये बच्चों की बाथिंग एसेंशियल में से एक है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि अक्सर होता है टाइम नहीं होता कि आप जब टोडलर्स भी बन जाते हैं बच्चे कि आप उनको टब में बिठाएं और नहलाएं। जब फ़ौरन नहलाना तो बच्चे तंग भी करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ये वाला एक ले लें। ये बहुत अच्छा है, कलर इसमें ब्लू भी है, आई थिंक ब्राउन भी था शायद, और एक येलो था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मुझे दोनों चीज़ें येलो दे दें, क्योंकि ये येलो में है। दोनों चीज़ें मुझे था कि दोनों चीज़ें येलो में ही हों। ये सनफ्लावर बना हुआ है तो बहुत ही क्यूट लगता है और कलर्स भी इसके वही वाले हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है। चीज़ है, इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। ये इस तरह से है और ये बर्ड सा बना हुआ है इस तरह से ये पीछे, ठीक है। ये कैप है, शावर कैप है बच्चों के लिए। ये इस तरह से जो है ना अंदर ये जो चीज़ है ये कानों के ऊपर आ जाती है अंदर इस तरह, ठीक है। और ऊपर से आप पानी करेंगे, ऊपर से अगर पानी डालेंगे बच्चों के सर पे तो वो फिर उनकी आइज़ में पानी या शैम्पू वगैरह नहीं जाता। जब शाइल छोटा था तो जब मैं इसको नहलाती थी तो वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था। जब सर पे पानी डालते हैं तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये फोम का बना हुआ है और ये बटन्स लगे हुए हैं इसके। तो ये भी अभी एक हाथ से नहीं खुल रहे, इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से इसके बटन्स बने हुए हैं। आपने जितना टाइट करना है आप टाइट कर सकते हैं, एंड पे बिल्कुल यहाँ पे बंद कर सकते हैं, और या पूरा बंद करना है या बिल्कुल लास्ट पे आपने बटन बंद करना है। बच्चे के सर के साइज़ के मुताबिक है। कुछ बड़े बच्चे हैं वो भी इरिटेट होते हैं, तो उनके लिए जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं यूज़। ये जो है कानों पे आ जाएगा ताकि कानों में भी पानी ना जाए, और बहुत क्यूट लगती है ये, बहुत ज़्यादा क्यूट। तो येलो फ्लावर जो बाथिंग वाला है मैट, उसके ऊपर ही मैंने जो है वो येलो वाला इसके साथ लिया था, और ये जब पहना होता है तो बहुत क्यूट लगता है। एंड पे जी ये वाली लास्ट प्रोडक्ट है जो मैंने ली थी और ये बहुत अच्छी है। ये बैग है और ये पीछे कैरी करने वाला है इस तरह से, और इसकी बहुत ज़्यादा पॉकेट्स हैं। ये भी मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, और उसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ें भी डाल के दिखाऊंगी कि बच्चों की जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें ईज़िली आ सकती हैं। तो ये भी उनकी सेल चल रही थी, आई थिंक ये 1799 का था और ये 1295 का या 1395 का मुझे मिल गया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स की वैरायटी है। ये वाले प्रिंटेड भी हैं, ऐसे सिंपल भी हैं, एक कलर में भी हैं। तो मुझे ये वाला तब अच्छा लगा था, तब जितनी भी उसमें कलर्स थे तो ये वाला मुझे अच्छा लगा था, कुछ ब्लूइश सा और सी ग्रीन सा और ब्लैक, तो तब मैंने ये वाला ले लिया था। तो चलें अब मैं इसको जो है ना वो आपको खोल के दिखाती हूँ इसकी पॉकेट्स वगैरह।
सबसे पहले जो है ये फ्रंट वाली पॉकेट है जो ब्लैक कलर की बड़ी सी है, और यहाँ पे आप जो है वो टिश्यूज़ या वाइप्स या हैंकीज़ वगैरह रख सकते हैं। ये अलग से एक बनी हुई है। यहाँ पे 3 पॉकेट्स जो हैं वो फीडर डालने के लिए बनी हुई है, और ये सिल्वर कलर की यहाँ पे शीट लगी हुई है जो कि यूज़ आई थिंक होती है कि आप जो भी चीज़ लिक्विड रखेंगे वो गर्म रहेगी, अगर वो गर्म है, और अगर ठंडी है तो वो ठंडी रहेगी। तो ये वाली यहाँ पे इस तरह से बनी हुई है। ये बड़ी सी पॉकेट फ्रंट पे है। साइड पे जो है वो इस तरह की ये वाली पॉकेट बनी है, और यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है। यहाँ से भी जैसे टिश्यू या वाइप्स वगैरह तो वो भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ से ये थोड़ी मतलब जैसे एक्सटेंडेबल नहीं होता उस तरह से ये खुल जाएगी। तो दोनों साइडों पे जो है वो इस तरह की ये बनी हुई है। ये बंद है पूरी, और इस साइड से यहाँ ये दरमियान में से ओपन है। पीछे भी एक जो है वो ये बनी हुई है, इसकी जो पॉकेट है एक वो भी बनी हुई है। यहाँ पे आपने कोई चीज़ जो रखी हुई है तो आप पीछे से भी निकाल सकते हैं, और इसके अंदर भी पॉकेट है। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ज़िप को मैंने खोल लिया है, और अब मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ कि अंदर कितना कुछ है। ठीक है, यहाँ पे 2 अलग से ये पॉकेट्स बनी हुई हैं, साइड पे भी दोनों तरफ पॉकेट्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे एक ये वाली ज़िप लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, और इसके अंदर नीचे भी ज़िप लगी है जो पीछे वाली साइड से भी खुल सकती है, और इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको इसके अंदर चीज़ें सारी रख के दिखाती हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कितनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो सेट कर ली हैं जो मैंने इस बैग में रखनी है। तो वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस बैग में क्या क्या रखना है। ये एक छोटा पाउच है जिसके अंदर लोशन, बाम और शायल का जो है वो बॉडी स्प्रे है, ताकि कहीं भी जाना है तो अगर मुँह गंदा हो जाता है तो धोना है तो जो है आप लोशन जो है वो फेस पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 8 जो हैं ये वाले डायपर्स रखे हैं। यहाँ पे फ्रूट पाउडर भी रखा है। ये मैंने अगर कहीं भी जाना है, क्योंकि मैंने अपनी मामा की तरफ जाना है या फिर मैंने कहीं और जाना है तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो मस्ट होंगी मेरे पास। मैंने 2-3 घंटे अगर जाना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अब शायद जो है टोडलर है, चीज़ें खाता है, तो ये मैंने एक चम्मच, ग्लास उसका और ये बाउल रखा है। अब जो है शायद फीडर जो है वो पीता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है क्योंकि फीडर कुछ छोटा नहीं है तो मैंने ये 2 जो है, एक ये वाला और ये जो फीडिंग ग्लास है ये रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक कंटेनर रखा है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये दूध वाला है। यहाँ पे पानी की बोतल है, ये भी ज़रूरी है, जब आपने दूध बनाना है बच्चे के लिए तो पानी की भी ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 2 बिस्किट्स के पैकेट रख लिए हैं शायद के लिए। फिर बुक हमारे साथ लाजमी होती है पोएम्स वाली। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ 3 हैंकीज़ रखे हैं। ये प्लास्टिक शीट है आपकी डायपर वगैरह चेंज करने के लिए, वाइप्स बच्चों के लिए। फिर एक ड्रेस उसका मैंने रखा है, ट्राउज़र, और ये ऊपर एक मैंने जैकेट टाइप रखा है। ठीक है, और 2 उसके मैंने ये टॉयज़ इस तरह से, ये एक टैब और ये वाला इस तरह का एक टॉय रखा है। अब ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से इसके अंदर सेट करनी है, और ये सारी चीज़ें कैसे ईज़िली आ जाएंगी अब आपको ये दिखाना है। अब इस बैग में हम चीज़ें सारी रखना शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और ये इस तरह खुला है, इस तरह से। ठीक है, और सबसे पहले जो है वो एक साइड पे मैंने जो है वो प्लास्टिक शीट रख दी है। ठीक है, और डायपर्स को मैं इस तरह से रख रही हूँ सीधा। ठीक है, ताकि ये एक साइड पे ही रहे। ये मैंने रख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं ये वाला जो ड्रेस है शाइल का, ये मैं ऐसे रखती हूँ, इस तरह ही सीधा। तो इतनी स्पेस इसके अंदर है कि ये इस तरह ही सीधा यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं अभी आपको इसके अंदर से दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से मैंने इसको रखा है। ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बैग है और इसके अंदर इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अभी मैं बाकी की चीज़ें जो है वो रखती हूँ। यहाँ पे जो है कि मैंने इस तरह से एक साइड पे यहाँ पे वाइप्स रख दिए हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर बाकी की जो है वो चीज़ें वो रखते हैं। अब इसके ऊपर चीज़ें रखेंगे तो यहाँ पे ये एक साइड पे इसको मैं कर देती हूँ। यहाँ पे ये मैंने वाटर बॉटल रखी है, ये जो है ड्राई मिल्क वाली बॉटल रख दी है। यहाँ पे इस तरह से ये एक फीडर रखा है। यहाँ पे ये कंटेनर में रख रही हूँ। डायपर्स के ऊपर ये वाले जो पाउच है ये आ गया है। ठीक है,
स्मूदर जो है मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे रख के सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे रख दी हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आगे रखूँगी। जो हैं ये भी मैंने यहाँ पे रखे हैं और अभी ज़िप को हम बंद करेंगे इसलिए क्योंकि ये पॉकेट्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो शायद के अभी फीडर्स जो हैं वो छोटे नहीं हैं, तो मैंने इस वजह से आपको यहाँ पे नहीं रख के दिखाया क्योंकि अभी छोटे फीडर है नहीं है। तो ये वाले हैंकीज़ यहाँ पे मैंने रखे हैं, ठीक है, और बस मैं यहाँ पे यही रखूँगी और इसको बंद कर दूँगी। अब ज़िप किस तरह से बंद हो रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके दोनों साइड पे ज़िप लगी हुई है और ये इस तरह से बंद होगा। तो आप इस तरह से करके यूँ और ये आपका एक बैग जो है तैयार फुल भरा हुआ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और सारी प्रोडक्ट्स भी अच्छी लगी होंगी। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो वो अच्छा लगता है वो बैग है, क्योंकि इसमें एक ही बैग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वरना मैंने कहीं भी अगर जाना होता है तो मुझे 2-3 बैग्स तो कैरी करने ही पड़ते हैं। लोग अक्सर ये करते हैं या मदर्स ऐसा करती हैं सिर्फ फीडर ले लेती हैं और बस, लेकिन मैं हमेशा शाइल के 2 जो ड्रेसेस हैं 2 सूट हमेशा साथ रखती हूँ और बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें साथ रखती हूँ, इसलिए कि बच्चे का बिल्कुल भी आपको पता नहीं होता कि कब उसे डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है और कितने, ये भी आपको नहीं पता होता। फिर आप कहीं बाहर जाते हैं, अगर रश है या कहीं भी जाते हैं तो हमेशा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो मैं हमेशा इसलिए चीज़ें हमेशा ज़्यादा रखती हूँ। कोई बात नहीं है अगर ज़्यादा चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ती हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं जाके आपको किसी मुश्किल का सामना हो या प्रॉब्लम हो तो बेहतर ये है कि पहले से ही इंसान को जो है ना वो अपनी चीज़ें मुकम्मल रखनी चाहिए। बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन बेहतर है कि अगर एक ही चीज़ है, एक बैग है, तो आप सारी चीज़ों को इकट्ठे एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। प्राइसेस रीज़नेबल हैं, मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाली वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक